अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कप्तान खान टेक्नोलॉजीज। कप्तान खान टेक्नोलॉजीज में खुश आमदीद। तो आज जानते हैं कोरोलियस फ्लो मीटर के बारे में कि ये किस तरह काम करता है और इसकी कैलिब्रेशन किस तरह की जाती है। ये मास फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है। तो जानते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। इसको जानते हैं एक मिसाल के ज़रिए। जब हम एक खाली पाइप को आगे पीछे हरकत देते हैं तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता रहता है या हरकत करता रहता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे ही इसमें से फ्लूइड गुजरता है तो ये इसमें ट्विस्टिंग सी आ जाती है। तो इसी चेंज ऑफ मोशन को हम कोलोरियस इफ़ेक्ट कहते हैं और इसी के ज़रिए हम फ़्लो को मेजर करते हैं। ज्यों ज्यों पाइप में फ़्लो बढ़ता जाएगा वैसे ही ये ट्विस्टिंग बढ़ती जाएगी और इसका डिपेंड डेंसिटी पर भी होता है कि पानी में ये ट्विस्टिंग ज़्यादा होगी, जबकि अगर इसमें शहद या कोई भारी लिक्विड बहेगा तो ये ट्विस्टिंग कम हो जाएगी। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम इस हरकत को मापेंगे कैसे। तो ये समझाते हैं आपको हम कोरोलियस फ्लो मीटर की एनिमेशन के ज़रिए कि हम इस हरकत को किस तरह माप सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो। सबसे पहले जानते हैं कोरोलियस फ्लो मीटर की बनावट के बारे में। ये सामने आप कोरोलियस फ्लो मीटर की एक्चुअल बनावट को देख सकते हैं कि ये किस तरह होती है। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें हरकत कैसे पैदा होती है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे सामने एक एक्साइटर कॉइल लगी है। इसको जैसे ही पावर अप किया जाता है तो ये इन ट्यूब्स को एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कराती है या हरकत देती है, जबकि दोनों साइड्स पे लगे मेजरमेंट सेंसर इसकी हरकत को मेजर करते रहते हैं। तो जब तक पाइपलाइन में कोई फ्लो नहीं होता तो ये एक ही वक्त में एक दूसरे के आमने सामने आते रहते हैं, और जैसे ही पाइपलाइन में फ़्लो आएगा तो इनमें फेज शिफ्ट आ जाएगा। मतलब कि ट्विस्टिंग की वजह से जब ट्यूब एक सेंसर के पास होगी तो दूसरे से दूर होगी, और जैसे ही दूसरे के करीब आएगी तो पहले से दूर हो जाएगी। इस तरह इनमें फेज शिफ्ट आ जाएगा। मज़ीद बेहतर समझने के लिए आप इस एनिमेशन को देख सकते हैं। जब तक ट्यूब्स में फ़्लो नहीं, सेंसर एक दूसरे के आमने सामने एक टाइम पर आ रहे हैं, और जैसे ही इसमें फ़्लो आएगा तो इनका फेज शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो एनिमेशन में देख सकते हैं कि फ़्लो आने के बाद इनका फेज शिफ्ट हो गया है। अब जानते हैं इसके बाद इसकी कैलिब्रेशन के बारे में। सबसे पहले इसको एनर्जाइज करते ही एक ग्रीन इंडिकेशन लाइट आएगी, जो कि सॉलिड ग्रीन इंडिकेशन लाइट होती है। इसका मतलब है कि हमारा ट्रांसमीटर ठीक काम कर रहा है। इसके फ़ौरन बाद हम इसके पैरामीटर्स में जाकर अकॉर्डिंग टू इंस्टॉल ट्यूब इसके पैरामीटर को सिलेक्ट करेंगे। ट्यूब्स की दो इकसाम हैं, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है और दूसरी कर्व्ड। हम चेक करेंगे कि हमारी ट्यूब कौन सी लगी हुई है, उसी के मुताबिक हम पैरामीटर में जाकर ट्यूब को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद इसकी करेक्टराइजेशन के मुताबिक कुछ वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जो कि सेंसर टैग या कैलिब्रेशन शीट के मुताबिक होते हैं, जिनमें K1, K2, D1, D2, फ्लो कॉल या FCF, DTC और FD शामिल हैं। आपको जिस तरह सबसे पहले बताया है कि हम सबसे पहले टाइप ऑफ ट्यूब को सिलेक्ट करेंगे, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। सबसे पहले मेन्यू में जाके कॉन्फ़िगरेशन में, फिर इसको स्क्रॉल डाउन करके सेंसर पैरामीटर्स में इंटर हो जाएंगे। सेंसर पैरामीटर में इंटर होकर हम कर्व्ड या स्ट्रेट ट्यूब सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्यूब। फिर इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेंसर पैरामीटर में जाकर FCF, D1, D2 और K1, K2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू कैलिब्रेशन शीट या सेंसर टैग के मुताबिक, और इन वैल्यूज़ को पुट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसके बाद दूसरा ज़रूरी काम इसकी फ़्लो डायरेक्शन को सेट करना है। इसके लिए हम मेन्यू में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट में जाएंगे और फ़्लो डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ट्यूब्स की एक्सटर्नल बॉडी पर एक एरो का निशान होता है, जो कि फ़्लो की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। अगर ये एरो फ़्लो की डायरेक्शन में हो तो ये फॉरवर्ड होगा, और अगर ये फ़्लो को अपोजिट साइड पर हो तो इसको रिवर्स फ़्लो कहेंगे। इसके बाद आपको मैस फ़्लो, वॉल्यूम फ़्लो, डेंसिटी और टेम्परेचर के जो यूनिट्स हैं इनको कन्फिगर करना सिखाएंगे। सबसे पहले मैस फ़्लो के यूनिट सेट करना सीखते हैं। इसके मेन मेन्यू से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, प्रोसेस मेजरमेंट में जाएंगे, उसके बाद मैस फ़्लो सेटिंग में जाएंगे और यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। वॉल्यूम फ़्लो की यूनिट को सेट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, प्रोसेस मेजरमेंट्स में जाएंगे, वॉल्यूम फ़्लो सेटिंग में जाएंगे और इसकी यूनिट को सेट करेंगे। डेंसिटी यूनिट सेट करने के लिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे,
उसके बाद प्रोसेसर मेजरमेंट में जाएंगे, डेंसिटी में जाएंगे और यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह टेम्परेचर के यूनिट को सेट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, प्रोसेस मेजरमेंट्स में जाएंगे, टेम्परेचर में जाएंगे और यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जानते हैं कि हम 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल किस तरह सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 मिली एम्पेयर का सिग्नल मिनिमम और 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल मैक्सिमम के लिए होता है। 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल आप इसमें किसी भी चीज़ के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो वॉल्यूम फ्लो हो, मैस फ्लो हो, डेंसिटी हो या टेम्परेचर हो। मिली एम्पेयर आउटपुट को सेट करने के लिए आप सबसे पहले मेन मेन्यू में जाएंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इसके बाद इनपुट आउटपुट में जाएंगे, चैनल सेटिंग करेंगे, आईओएस सेटिंग करेंगे, फिर सोर्स सेटिंग में आप ट्रांसमीटर को बताएंगे कि आपने मैस फ्लो सेट करना है, वॉल्यूम फ्लो सेट करना है या टेम्परेचर वगैरह, जिस चीज़ का भी आपने 4 to 20 मिली एम्पेयर की आउटपुट लेनी है। इसमें लोअर रेंज आप चेक करेंगे जिस पर 4 मिली एम्पेयर का सिग्नल देगा और अपर रेंज पर 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल देगा। फिर फ्रीक्वेंसी के आउटपुट सिग्नल को कॉन्फ़िगर करेंगे और ट्रांसमीटर को बताएंगे कि आपकी डिवाइस कौन से आउटपुट सिग्नल को रीड कर सकती है। इसमें सबसे पहले हम मेन मेन्यू में आएंगे, इसके बाद कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करेंगे। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करने के बाद इनपुट आउटपुट में फिर चैनल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आईओ सेटिंग में आएंगे, स्केलिंग मेथड में हम फ्रीक्वेंसी टाइप को सिलेक्ट करेंगे। हम इस डेटा को यूएसबी में भी सेव कर सकते हैं। डेटा को यूएसबी में सेव करने के लिए ट्रांसमीटर के बैक कवर को खोलेंगे, यूएसबी पोर्ट में यूएसबी को इंसर्ट करेंगे और ट्रांसमीटर के ऑप्शंस में जाकर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए हम जिन ऑप्शंस में जाएंगे उनमें यूएसबी ऑप्शन, ट्रांसमीटर यूएसबी ड्राइव, सेव कॉन्फ़िगरेशन, सेव एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन टू यूएसबी और बैकअप या रेप्लिकेट, दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमारा बैकअप महफूज हो जाएगा। और इस कॉन्फ़िगरेशन के डेटा को आप कॉपी करके कंप्यूटर में महफूज रख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।